जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2025 का प्रयाग में लगने वाला कुंभ महाकुंभ है, जो 144 वर्षों के पश्चात आता है। प्रयागराज में जब पिछला कुंभ लगा था तब भी जाने की इच्छा थी, पर परिस्थितिवश न जा पाया था। अतः इस बार कुंभ में जाने की इच्छा प्रबल थी। दिसंबर 2024 में इसकी प्लानिंग शुरू की और सबसे पहले होटल की ऑनलाइन खोज शुरू की। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला था और शुरू के 2 लगातार दिन शाही स्नान का ही दिन था। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी मकर संक्रांति के कारण शाही अथवा अमृत स्नान का दिन था। 2 लगातार अमृत स्नान का दिन होने के कारण मैंने निर्णय किया कि 12 जनवरी को होटल में चेक इन करूंगा और 13 तथा 14 जनवरी दोनों शुभ दिनों को शाही स्नान करूंगा। फिर 14 जनवरी को चेक आउट कर वापसी यात्रा करूंगा। ऑनलाइन होटल काफ़ी महंगे थे। मुझे 2 रात के लिए 3 लोगों के लिए एक रूम चाहिए था, जो त्रिवेणी संगम के पास भी हो और जिससे हमें घाट तक ज़्यादा पैदल न चलना पड़े। मैं पत्नी और बेटी के साथ जाने वाला था। अंततः मैंने अरैल की तरफ, जो कि यमुना नदी की ओर है, कुंभ कैंप में रूम बुक किया, जो प्रतिदिन लगभग 18,000 रुपये की दर से थे। यह नॉन रिफंडेबल था। लोकेशन डीपीएस तिराहा के पास था। जगह मिल जाने पर अब आने जाने का ट्रेन टिकट चाहिए था, पर यह मुश्किल साबित हुआ। दोनों ही तरफ का वेटिंग टिकट लेना पड़ा, वह भी अपने लोकेशन से करीब 50-60 किलोमीटर दूर के स्टेशन से बोर्डिंग का। 9 जनवरी आते आते लगा टिकट कंफर्म न हो पाएगा, अतः कैंसिल करा दिया। फिर अपने गाड़ी से ही जाने का निर्णय किया, यह सोचकर कि ड्राइवर ले लेंगे, जिससे सामान के साथ ट्रेन पर चढ़ने उतरने का झंझट न रहेगा। सीधे होटल और वहां से वापस। इससे हम लोग 12 जनवरी की सुबह ही चलकर प्रयाग पहुंच सकते थे, जबकि ट्रेन से टिकट 11 जनवरी का था। परंतु सब कुछ सोचा हुआ तो नहीं होता। हम लोग शाम 6:30 बजे जब प्रयाग से लगभग 22 किलोमीटर दूर सहसों के पास पहुंचे तो प्रयाग में जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। स्थानीय लोगों से पूछा तो 2 किलोमीटर आगे से एक रास्ता बताया गया। गूगल मैप से जाने का प्रयास किया तो आधे घंटे घुमाकर वापस उसी जगह आ गए। उस जगह कुछ ऑटो वाले थे। पहला ही ऑटो वाला बोला कि अरेल बहुत दूर है, कोशिश करूंगा पहुंचाने की, पर जहां तक पुलिस वाले जाने देंगे वहां तक जाऊंगा। 700 में भाड़ा तय हुआ। हमने सारा सामान ऑटो में लादा और ड्राइवर को गाड़ी के साथ 2 दिन वहीं आसपास रहने का निर्देश देकर खाने का पैसा दिया और चल पड़े ऑटो से। ऑटो वाला भी उसी रास्ते से गया जिससे अभी हम लोग घूम कर लौटे थे, पर स्थानीय होने के कारण उसे रास्ते की जानकारी थी। करीब 4 किलोमीटर चलने पर फिर एक चौराहे पर बैरिकेडिंग थी और घुसने नहीं दे रहे थे। ऑटो वाले ने रॉन्ग साइड के सर्विस लेन से एंट्री मारी और घुस गया। उसकी चिंता पुल पर घुसने की थी, जो सीधे अरेल घाट जाती थी। संयोग से किसी ने उसे पुल पर जाने से न रोका। पुल से उतरकर अरेल घाट तिराहे पर फिर पुलिस वालों ने आगे जाने से रोक दिया। अभी भी 3 किलोमीटर दूर थे कुंभ कैंप से। अंततः एक पुलिस वाली, जो ओहदे में कुछ ऊपर थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुंभ कैंप में हमारा रूम बुक है, साथ में महिलाएं हैं, कृपया जाने दें। उसने कागज मांगे। जब हमने दिखाया तो उसे दया आई और हमें बढ़ने दिया। जब गूगल मैप देखते हुए हम लोग कुंभ कैंप पहुंचे तो वहां कियारा रेस्टोरेंट लिखा देखा। अंदर रिसेप्शन पर बताया गया कि हमारे लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हमने होटल के नंबर पर फ़ोन किया तो एक व्यक्ति आया और कुछ देर आपस में मत्थापच्ची करते हुए बगल के एक परिसर में ले गए, जहां अस्थायी कमरे बनाए गए थे। हमें एक कमरे में घुसाया गया जहां 4 बेड और 4 कंबल रखे थे, किंतु देखकर यह स्पष्ट हो रहा था कि कमरे पूरी तरह तैयार नहीं थे। इस कमरे में सब कुछ तो ठीक था, पर बाथरूम में शटर नहीं लगा था। यद्यपि कमोड, गीजर और पानी वगैरह था, पर शटर लगाने का प्रयास किया जा रहा था। मैनेजर ने कहा कि आप लोग रात का खाना खा सकते हैं, कूपन वहीं मिलेगा जहां हम लोग पहले पहुंचे थे। पर रास्ते में दिन को हमारा भोजन भारी था, तो हमने रात में नहीं खाया और अपने सामने बाथरूम का शटर लगवाया। अस्थायी कमरे एक लाइन से बनाए गए थे। कमरे की कतारों के बीच में गलियारा था। कमरे की एकमात्र खिड़की गलियारे में ही खुलती थी, जिसमें शीशे का स्लाइडिंग शटर था। इससे गलियारे से रूम दिखाई पड़ता था। तो हमने एक कंबल से खिड़की को अंदर से ढक दिया और सोने चले गए। सवेरे तैयार होकर स्नान पश्चात पहनने के कपड़े लेकर होटल से निकले। 6 बजने वाले थे। सबसे पहले हमने पास के एक दुकान से चाय पी और पक्की सड़क से नदी किनारे वाले रास्ते पर उतरे। साफ सुथरे और लोहे की मोटी चादरों से ढके रास्ते थे, जिस पर यात्री अरेल घाट की ओर जा रहे थे।
रास्ते में एक सिद्धेश्वर घाट भी मिला। यहाँ संगम स्नान करते हैं भक्तजन, किंतु हम लोग आगे अरेल घाट की ओर बढ़े, जो संगम से ज़्यादा नज़दीक है। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। यहाँ आकर देखा कि कुछ आगे नाव वाले भी हैं जो बीच संगम में ले जा रहे हैं। हमने पहले तो घाट पर स्नान का सोचा था, पर नाव सेवा देखा तो यह बेहतर लगा। पत्नी और बेटी को एक जगह बैठाकर नाव भाड़े पर लिया और फिर उन्हें बुलाकर संगम की ओर चले। ये नाव वाले पहले आपको एक ऐसी नाव पर ले जाएंगे जहाँ एक पंडित बैठे मिलेंगे। एक थाली में 3 नारियल रखकर संकल्प कराएंगे, जिसमें दान के रूप में ब्राह्मण भोजन की राशि शामिल होगी। आपसे 1, 3, 5 या 11 ब्राह्मण भोजन का संकल्प कराया जाएगा और प्रत्येक ब्राह्मण भोजन की राशि 501 रुपये होगी। नारियल की थाली के 100 रुपये लिए जाएंगे। फिर त्रिवेणी में दूध डालने के नाम पर एक छोटे ग्लास दूध का भी दाम 100 रुपया लिया जा सकता है। अब त्रिवेणी में उतरकर स्नान करें, जिसमें पानी की गहराई कमर से भी कम है। स्नान के बाद उसी नाव से वापस लौटते हैं। जब हम लोग लौटे तो भीड़ बढ़ चुकी थी और हमारी नाव को उस जगह नहीं आने दिया गया जहां से हम लोग चढ़े थे, बल्कि और दूर उतरना पड़ा। हम लोग पार्किंग के खाली जगह में बैठे और घर से लाया हुआ सूखा नाश्ता किया। वापस पैदल बढ़े, एक जगह फिर चाय पी। 2 किलोमीटर पैदल वापस आते हुए पत्नी बेहाल हो गई। एक ई रिक्शा जाता हुआ दिखा। पत्नी ने जाने का पूछा तो बचे 1 किलोमीटर के लिए उसने प्रति व्यक्ति 100 रुपये मांगा। पत्नी की हालत देखकर मैं राजी हो गया, क्योंकि उन्हें घुटने की कुछ समस्या थी। जहां उसने उतारा वहां से 100 मीटर चलकर हम लोग रूम पर आ गए। होटल मैनेजर वहीं था। स्वयं उसने याद दिलाया कि खाने का कूपन हम लोग उस वाले कैंप से लेकर खा लें। पता कर हमने कूपन लिया और खाने वाली जगह पर गए, जो एक खुले आंगन में बुफे सिस्टम से था। बढ़िया शाकाहारी भोजन था। उसी कैंप में ठहरे एक दंपति से बातचीत में पता चला कि वे लोग तीनों टाइम यहाँ भोजन कर रहे थे। हम लोग तो उस समय खाने के बाद रात में न खा पाए, क्योंकि रूम पर आकर थके हुए सो गए। शाम को सिर्फ चाय पीने निकले और फिर आकर सो गए। सुबह उठकर फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े मकर संक्रांति के शाही स्नान पर। आज 14 जनवरी के कारण पिछले दिन से ज्यादा भीड़ थी। सवेरे हम लोग फ्रेश थे तो अरेल घाट तक 3 किलोमीटर चल लिए, परंतु नाव की खोज में और 1 किलोमीटर ज्यादा वीआईपी घाट तक जाना पड़ा। ज्यादा भीड़ के कारण नावों का घाट ज्यादा दूर कर दिया गया था। नाव वालों को भी संगम तक जाने में दूरी बढ़ गई। यमुना में अभी आधी दूर गए ही थे कि पुलिस वालों ने संगम की तरफ जाने वाली नावों को रोक दिया। संगम पर नावों की भीड़ बढ़ गई थी, इसलिए वहां भीड़ कम होने पर ही हमें आगे जाने की अनुमति मिलती। करीब 20 मिनट तक हम लोग बीच यमुना में नाव में बैठे रहे। जब अनुमति मिली तो आगे बढ़े। इस बार नाव वाले ने हमें सरकार द्वारा संगम पर बनाए गए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के पास लाया। फिर वही क्रम चला। प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले पंडित जी द्वारा 3 नारियल के साथ संकल्प, दक्षिणा आदि, तब प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ उतरकर स्नान किया। फिर वापसी में उसी जगह नाव वाले ने उतारा। जब हम लोग उतरे तो पता चला कि प्रशासन द्वारा अभी नाव सेवा बंद कर दी गई थी। हमारी इच्छा अक्षय वट और हनुमान जी के दर्शन की भी थी, परंतु उसके लिए हमें पीपा पुल से उस पार जाना और आना पड़ता, जो बहुत दुष्कर लग रहा था। ऊपर से यह भी पता चला कि भीड़ बढ़ने के कारण दर्शन रोक दिया गया है। कुछ दूर वापसी कर एक खुले पार्किंग में हम लोग बैठे और कुछ साथ में लाए बिस्कुट और सूखा नाश्ता लेकर पानी पिया। खरीदा हुआ तिल का लाई भी खाया, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था। नाव घाट से वापसी में अरेल घाट आते आते पत्नी का तो चलना दूभर हो गया। नदी किनारे अस्थायी रोड पर इक्का दुक्का चलने वाले ई रिक्शा से पूछ रही थी। एक रिक्शा पर एक माँ बेटा रिजर्व में स्नान से लौट रहे थे। उन्हें दया आ गई तो हम तीनों को बिठा लिया। भाड़ा रिक्शा वाले ने वही 100 रुपया प्रति व्यक्ति लिया, पर आज लगभग इससे 3 किलोमीटर हम लोग चले। उतरकर रिक्शा वाले को भाड़ा दिया और उन माँ बेटे को धन्यवाद। रूम पर आए। पत्नी अभी कुछ आराम करना चाह रही थी, पर मुझे लौटने की चिंता हो रही थी। प्रशासन ने सारा रोड बंद कर रखा था। एक पुलिस वाले ने बताया कि 100 मीटर अंदर मोहल्ले के मोड़ पर ऑटो मिलेगा। होटल छोड़ने से पहले मैं निश्चित कर लेना चाहता था कि मोड़ पर ऑटो है या नहीं, अतः पहले अकेले ही गया। एक ऑटो देखा, उससे बात की। उसने कहा कि 100 नहीं जाऊंगा, बस स्टैंड तक चलूंगा। सामान और परिवार को लाने में आधा घंटा लगता, तो वह चला गया। चूंकि और एक ऑटो लगा था तो मैंने होटल छोड़कर छोटी छोटी दूरी की ही सही ऑटो से जाने का निश्चय किया। होटल छोड़ते से मैनेजर को फोन किया तो बोला आप कमरा खुला छोड़कर ही चेकआउट कर जाएं। किंतु बाहर निकलते ही उससे भेंट हो गई। उसने कहा कि यदि पहले बोलते तो कुछ इंतजाम करता गाड़ी का। फिर एक लड़के को साथ लगाया जो सामान को ढोने में हेल्प करता और ऑटो तक पहुंचाता।
जब वहां पहुंचा तो एक कार के साथ कुछ लड़के खड़े थे जो प्रति व्यक्ति 100 रुपये लेकर बस तक छोड़ने की बात कर रहे थे। उन्हीं के साथ चला। रास्ते में उसने बताया कि सामान के साथ बस में दिक्कत होगी तो आगे जाकर ऑटो तक छोड़ देता हूँ, जो यमुना पुल तक छोड़ देगा। अतिरिक्त पैसे लेकर उसने ऑटो तक छोड़ा और ऑटो वाले ने पुल तक। अब पुल पर कोई सवारी प्रशासन चलने नहीं दे रहा था। हमें कम से कम झूसी पहुंचना था जहां से सहसों तक जा सकते थे। पुल पर कुछ मोटरसाइकिल वाले थे जो एक आदमी को सामान के साथ उस पार पहुंचा रहे थे 100 रुपये लेकर। पर सामान के साथ पत्नी और बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाना सही नहीं लगा, क्योंकि 3 बक्से और 2 बैग थे। गिरने का डर लग रहा था तो मजबूरी में पैदल ही चलने का फैसला किया। बक्से में भीड़ लगे थे तो उन्हें खींचकर और ठेल कर चले। यात्रा का यही चरण सबसे कठिन था। लगभग 2 किलोमीटर चले होंगे हम लोग पुल को पार करने में। उस पार जाकर संयोग से ऑटो मिला जिसने झूसी पहुंचाया और फिर झूसी से 700 दूसरा ऑटो। तो इस तरह हम लोग अपने कार तक आए, जिसमें सिर्फ ऑटो मिल जाने पर ही हम लोग खुद को भाग्यशाली समझते थे। पैसे का तो सोचना ही नहीं था। जो भाड़ा मांगा देना पड़ा। फ़ोन कर ड्राइवर को गाड़ी वहीं लाने बोला जहां हमें उसने उतारा था। लगभग 5 बज रहे थे। दिन भर की थकावट थी और चिंता से अब मुक्त हुए तो सबको चाय पीने की बहुत तलब हुई। आगे जाकर एक ढाबा में चाय पिया और फिर सीधे झारखंड के लिए निकल गए। बस एक बार 8 बजे जीटी रोड के एक ढाबा में खाने रुके। आने में कोई परेशानी न हुई। इस प्रकार हमारी महाकुंभ की यात्रा पूरी हुई, जिसमें हमने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के 2 पावन दिनों में त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कुंभ जैसे अवसर पर इतना चलना तो पड़ता ही है। धन्यवाद। महाकुंभ मेला में भाग लेने के बारे में मुख्य बातें। यह जानकारी यात्रा की योजना बनाने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सुझाव, भीड़ प्रबंधन की सलाह और महत्वपूर्ण विवरणों को मिलाकर दी गई है। नंबर 1, यात्रा और परिवहन। पैदल चलने के लिए तैयार रहें। आपको मुख्य मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लगभग 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो यह दूरी 10 किलोमीटर तक हो सकती है। रेलवे स्टेशन। निकटतम स्टेशन प्रयागराज संगम है, लेकिन यह अक्सर शाही स्नान से 1 दिन पहले और 2 दिन बाद बंद रहता है, भीड़ प्रबंधन के कारण। इसके बाद निकटतम विकल्प झूसी और प्रयाग जंक्शन है। ऑटो, ई रिक्शा या ओला सेवाएं नहीं। कुंभ के दौरान शहर में इन सेवाओं को यातायात नियंत्रण के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। वाराणसी से आने पर सड़क मार्ग द्वारा आपको झूसी पर छोड़ा जा सकता है, जो मुख्य मेला क्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। कुछ ऑटो अनौपचारिक रूप से चल सकते हैं और आपको पास लाने के लिए अतिरिक्त चार्ज ले सकते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें किसी भी समय रोक सकती है। झूठे वादों से सतर्क रहें। यदि कोई दावा करता है कि वह आपको संगम क्षेत्र तक छोड़ सकता है ताकि आपको पैदल न चलना पड़े, तो यह शायद सच नहीं होगा।